हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज के अंदर हम आए हैं हमारा अगला टॉपिक कंटिन्यू करने। तो हमने आईयूपीएससी कंटिन्यू कर लिया था। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के साथ साथ अब हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, है ना। नॉमेनक्लेचर तो आएगा ही, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आई थिंक आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आज हमारी शीट में है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। 10 से 12 क्वेश्चन ही है हमारे पास, है ना। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज करना है, खुद आंसर निकालना है। सही है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो रीजन देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला सवाल है हमारा आईयूपीएससी नेम। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, 92 का क्वेश्चन है और आपको इसका आईयूपीएससी नेम बताना है। तो बच्चों, सबसे पहला नियम था लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करें और फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड भी कर ले। तो लंबी श्रृंखला लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम तो दिख गई। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दे तो मैंने 1 दे दिया। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब बच्चों दिख रहा है आपको 2 पे तो हम कहेंगे भाई 2 पे मिथाइल दिख रहा है। 4 पे तो बच्चों ये अल्कोहल है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट वो है तो आपने पढ़ रखा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है उसका सफिक्स और जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रीफिक्स। तो मैं कहूँगी भाई यहाँ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, एल हिंदी में लिखते हैं तो एल लिखते हैं। और ये अल्कोहल ये लेस इंपॉर्टेंट है तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो इसका हाइड्रोक्सी लिखना है प्रीफिक्स। और ये मिथाइल, अब हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा तो मैं कहूँगी भाई 4 पे होना चाहिए हाइड्रोक्सी, चेक कर ले, और 2 पे होना चाहिए मिथाइल। तो पहला ऑप्शन 4 हाइड्रोक्सी है लेकिन 1 मिथाइल, गलत हो गया। फिर बच्चों 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल सेट हो रहा है। लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। अब डबल बॉन्ड देखो 2 और 3 के बीच में है तो डबल बॉन्ड के लिए आता है इन। 2 और 3 के बीच में तो छोटा वाला लेना है यानी 2 लेना है तो पेंट 2 इन और सफिक्स आएगा अल। 1 अल लिख दो, चाहे पेंट 2 इन अल या पेंटीन या 2 पेंटीनल। ठीक है, या पेंटीन 2 और अल भी लिख सकते हो क्योंकि अल तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस बार तुम्हें करेक्ट आंसर मिल गया और ये 2 तो वैसे ही गलत है। मैंने कहा था गलत को निकाल दो, सही अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो 3rd और 4th तो वैसे ही गलत था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ओके, ये 92 का क्वेश्चन है। 2 ब्यूटीन, तो पहला वाला तो मुझे ब्यूटीन दिख ही नहीं रहा, ब्यूटेन दिख रहा है तो गलत हो गया। सेकंड वाला मुझे ब्यूटीन तो दिख रहा है और 2 ब्यूटीन दिख रहा है। देखो नंबरिंग करें तो मुझे लग रहा है अच्छा ठीक है 1 2 3 और, है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है मिनिमम नंबर। तो बच्चों 2 पे मिथाइल आ गया ना और ब्यूटीन, तो यही करेक्ट आंसर है। यहाँ तो आपको 1 ब्यूटीन मिल रहा, तो ये वैसे भी गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, a straight chain hydrocarbon has the molecular formula C8H10. The hybridization state of carbon atoms from one end to the chain to the other are respectively sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp and sp। और फॉर्मूला पूछ लिया तो भाई टोटल कार्बन तो 8 है, टोटल कार्बन 8 है और सबके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दे रखे हैं। हर बार बताती हूँ, इस बार भी बता रही हूँ। अगर sp3 कह रहा है मतलब सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड, मतलब एक कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड। अगर वो sp2 कह रहा है मतलब एक डबल बॉन्ड की तलाश है। और अगर वो sp कह रहा है तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और कंटिन्यू 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। sp3 सारे sp3 है, सारे CH3 है, गलत को निकालते जाएंगे इतना कैसे ढूंढेंगे। फिर sp2 डबल बॉन्डेड चाहिए तो ये तो बार है, आउट हो गया। पहला sp3 C तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp हो गया, तो चलो आउट, निकालो इसको। तो अब ये, अरे भाई ये तो सिंगल बॉन्डेड है, ये भी sp3 ये भी sp3, चलो 2 जने आउट हो गए। फिर ये sp3 sp2 sp3 sp2 अभी तक तो चल रहा है। फिर अगर ये sp2 है तो बच्चों ये भी sp2 ये भी sp2। ठीक है, 3 हो गए। फिर अगला sp3 तो सिंगल बॉन्डेड तो बच्चों ये भी sp3 ये भी sp3। फिर कहाँ तक चलिए 1 2 3 4 5वां, तो 1 2 3 4 5वां sp2, लो फंस गए, डबल बॉन्ड आ गया sp2, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है sp, तो सेट नहीं होगा, ये गलत हो गया। पहले 2 तो वैसे गए थे, ये गया। एक बार इसको पूरा चेक कर लेते। अब देखो लेफ्ट टू राइट की जगह मैं राइट टू लेफ्ट चेक करती हूँ। आखिरी वाला जो है वो sp होना चाहिए।
तो देखो आखिरी वाला sp है, बिल्कुल। अब ये sp है तो पड़ोसी भी sp होना चाहिए, तो sp और लास्ट वाला sp। फिर उसके पहले वाला sp2 बिल्कुल डबल बॉन्डेड है, और ये भी sp2 क्योंकि ये भी डबल बॉन्डेड है, तो 2 sp2 मिल गए। फिर ये sp3 लग गया, ठीक है। फिर ये डबल बॉन्ड को टच कर रहा है sp2, और sp2 का नज़दीक वापस sp2, तो चलो तो हम कहेंगे हाँ sp3 sp2 sp2 और वापस sp3, ठीक है। तो अब तुम्हें आंसर ढूंढना आ गया, गलत को बाहर निकालो, सही अपने आप मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों ऑप्शन डी, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है ना, ये तो सबको ही आता है, बट एग्जाम में हड़बड़ाहट ना हो, जल्दबाजी में गलती ना कर लें, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिंपल है, कर लोगे है ना, कर ही लोगे, अब तो इतना प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स, तो बच्चों sp3 में टोटल तो 4 जने हैं, एक s है और 3 p है ना, तो हम कहेंगे 4 में s कैरेक्टर तो 1 है, सारे ऑप्शन s ही है ना, तो 4 में 1 यानी 1/4 हो गया, यानी कि 25%। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो है दैट इज 1/4, तो 1/4 आ गया, करेक्ट, सिंपल। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द शॉर्टेस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज, तो बच्चों कार्बन कार्बन बंद लंबाई बॉन्ड लेंथ मिनिमम बतानी है, तो मुझे बताओ डायमंड, तो तुम कहोगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और बच्चों sp3 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। इथेन तो वापस सिंगल बॉन्ड ही हो गया, तो बैठेगा नहीं। बेंजीन, तो बच्चों बेंजीन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड के सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम यानी कि 139 पिकोमीटर होती है। याद रखना है बेंजीन में सीसी बंद लंबाई बॉन्ड लेंथ। एसिटाइलिन यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो बच्चों sp कैरेक्टर है, बॉन्ड लेंथ 120 होती है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट पूछा है, तो मुझे बताने की जरूरत थोड़ा है ना, इन सब में सबसे छोटा डेटा जो है दैट इज एसिटाइलिन 120 पिकोमीटर, सिंपल। चलो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7O2N, हैज 6 कार्बन एटम इन अ रिंग सिस्टम, 6 कार्बन है ना, और 6 कार्बन है और रिंग में है, मतलब ऐसा तो कुछ है, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड्स, तो 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लगा दो, कंटिन्यू भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। एंड नाइट्रो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो NO2, अब मैं यहाँ लगा रही हूँ, तुम यहाँ लगाना, कहीं लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल बॉन्ड यहाँ है, इधर कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। बोला थोड़ा ना ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है कि लगातार है ना, मर्जी पड़े वो काम करो, ठीक है। जो बोला वो तो मैंने कर लिया। अब होमोसाइक्लिक है क्या, तो बच्चों होमोसाइक्लिक मतलब साइकिल, जो रिंग है ना उसमें सारे आइटम सेम होने चाहिए, तो मैं कहूँगी हाँ रिंग में, ध्यान रखना बच्चे सोचते हैं नाइट्रोजन भी तो है, लेकिन वो चेन के बाहर है, चेन के अंदर, चेन मतलब आपका जो रिंग है, रिंग के अंदर अगर सारे आइटम सेम है, साइकिल में सब कुछ सेम है, तो होमोसाइक्लिक, समझे। और वैसे भी उसने कहा नाइट्रो ग्रुप बाहर है, तो बात खत्म। बट नॉट एरोमेटिक, तो बच्चों एरोमेटिक की शर्त होनी चाहिए, सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, है ना, प्लेनर सिस्टम चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई sp2 का हमारे पास तो sp3 है, ये नॉन प्लेनर हो गया, तो ये एरोमेटिक तो नहीं है, मतलब ये बात तो सही हो गई ना, होमोसाइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन एरोमेटिक है तो बिल्कुल ही नहीं है, आगे मुझे बढ़ना ही नहीं। होमोसाइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी नहीं, एरोमेटिक तो नहीं है। हेट्रो है तो नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं है, तो सही आंसर जो है दैट इज होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। बात समझ में आ गई, होमोसाइक्लिक तो है, रिंग के अंदर सारे आइटम सेम है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, फिर से सुन लेना, क्योंकि 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है ना। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक की शर्त होती है प्लेनर, प्लेनर मतलब समझे, सब एक प्लेन में होने चाहिए, तो sp2 ज्योमेट्री होती है तब आपको प्लेनर मिल जाता है। कभी कभी sp3 में भी मिलता है, लेकिन उसमें लोन पेयर होना जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग possesses a sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। अब sp कार्बन, sp मतलब समझे, या तो ट्रिपल बॉन्ड या भैया लेफ्ट और राइट में 2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ तो मुझे कुछ नजर आया नहीं, और ये क्लोरीन है, ध्यान रखना। तो भाई मुझे ये तो sp2 नजर आ रहा है, sp2 sp2 sp2। फिर ये 2 कार्बन है, दोनों डबल बॉन्ड को टच कर रहे हैं, तो sp2। हाँ, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा कुछ सिखाया था मैंने तुम्हें कि भाई एक ही कार्बन है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो बच्चे देखो 2 पाई
है ना, और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, सो योर करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ो, है ना। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए हैज ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, साइक्लिक है, सबके सब एक प्लेन में है, तो मुझे थोड़ा खटका कि शायद sp2 हो। फिर कुछ देखते हैं, ऑल द कार्बन बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ एंड लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो ये 154 पिकोमीटर और 1.54 एंगस्ट्रॉम एक ही बात है, सारी बॉन्ड लेंथ इससे छोटी है ना, और सबके सब प्लेन में भी है और सारी बॉन्ड लेंथ सेम भी है, और मोर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम यानी 134 एंगस्ट्रॉम 134 पिकोमीटर से तो ज़्यादा है और 154 से छोटा है, और सी बॉन्ड एंगल विल बी। तो भाई ये सारी जो पंचायत बिठाई है, ये तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बेंजीन की है ना। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए हैज ऑल कार्बन हाइड्रोजन एटम इन सेम प्लेन, तो भाई बेंजीन में कुछ ऐसा ही तो पढ़ते हैं, है ना। डबल बॉन्ड होता है ऑल्टरनेट, सबके सब कार्बन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है sp2, और सबके सब sp2 मतलब सबके सब प्लेनर ज्योमेट्री में आ गए, है ना। और बच्चों प्लेनर आ गए, फिर बॉन्ड लेंथ मैंने तुम्हें अभी बताया, बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है ड्यू टू रेजोनेंस, और अंदर लिख दूं कैसे 139 पिकोमीटर, ये बेंजीन की बॉन्ड लेंथ होती है जो कि 154 से छोटी है और 134 से तो बड़ी है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में तो कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। तो 1.39 एंगस्ट्रॉम ले लो भले, ठीक है, 1.39 एंगस्ट्रॉम मान लो, है ना। तो सी बॉन्ड एंगल, तो बेंजीन में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, और sp2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, यानी आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। बोलो सही है ना। आगे बढ़ते हैं, तो CCl एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, तो बच्चों मेरे पास इथेन है, 1122 टेट्राक्लोरो, 4 क्लोरीन है और मेरे पास इथेन है। अच्छा, और टेट्राक्लोरोमीथेन भी है, वो इथेन है कि इथीन है, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, है ना। ये इथीन है भाई, ये थोड़ा है ना हमारा टाइपराइटर गड़बड़ करता है। टेट्राक्लोरो यहाँ इथीन है और वहाँ टेट्राक्लोरोमीथेन है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, इथीन है तो डबल बॉन्ड लगा दो, मीथेन है तो ऐसा कर दो। तो बच्चों इथीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 और मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब अगर sp2 है तो बॉन्ड एंगल होता है 120, और अगर sp3 है देन द बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, और पॉइंट में लिख दोगे तो 109 डिग्री 0.5 डिग्री। ठीक है, तो 120 और 109 सही आंसर है। तो पहला तो हुआ नहीं, दूसरा हुआ नहीं, तीसरा तो किसी भी सूरत में नहीं, 90 डिग्री तो वैसे ही नहीं होता, आपको पता है। तो हम कहेंगे ये दो तो वैसे ही चले गए थे, और अब आपका आंसर बचा सिर्फ एक, 120 एंड 109.5 डिग्री, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 3 स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म की शर्त है कि एक तो होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप, पड़ोसी कार्बन होना चाहिए sp3 और अल्फा हाइड्रोजन, है ना। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन जो sp3 है उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब ऐसी शर्त को फॉलो कर रहा है क्या, देखो तो मैं कह रही हूँ हाँ C डबल बॉन्ड तो है, C डबल बॉन्ड O तो है, दिख रहा है। फिर पड़ोसी कार्बन इधर वाला नहीं, लेकिन हाँ इधर वाला sp3 है ना, और इसकी 2 वैलेंसी 1 और 1 2, तो अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। इस शर्त को, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इधर आऊँ तो C डबल बॉन्ड O है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है। इधर मत जाओ, इधर जाओ sp3, तो हाँ, और 2 वैलेंसी देखो, लेकिन 1 हाइड्रोजन तो है ही ना, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी, तो ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और इधर जाऊँ तो भाई C डबल बॉन्ड O तो है, इधर तो जाना नहीं, sp2 है, ये sp3 है, लेकिन चारों वैलेंसी पूरी हो गई भाई। अब हाइड्रोजन कहाँ से लाऊं, तो मैं कह रही हूँ नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं है, सीधी और साफ बात है। हमारी कंडीशन फुलफिल करो तो काम होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो हम कहेंगे 1 और 2 तो ठीक है, लेकिन तीसरा जो है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रख रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा आंसर होना चाहिए पहला और दूसरा। कहीं है क्या, हाँ यार बच गए, है
है ना, चौथा आंसर फर्स्ट एंड सेकंड। बढ़ते हैं आगे बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों स्टीरियो मतलब 3D के अंदर सब कुछ बदलना है। तो स्टीरियो वैसे तो होती है कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल, है ना, और नहीं तो हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशनल में भी हमें दो मिलेगी, एक तो ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। ठीक है, कन्फर्मेशनल भी इसी का पार्ट है। यहाँ कुछ ऑप्शन में हो तो देख लेना। तो बोलो पहला तो नहीं हो सकता स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ठीक है, चेन तो फिर स्ट्रक्चरल का पार्ट है, और लिंकेज एंड ज्योमेट्रिकल तो बच्चों ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहुंच गया, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिंकेज तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं ये तो कुछ नहीं बैठेगा, स्टीरियो में कम से कम दो होना चाहिए, ऑप्टिकल सही है और ज्योमेट्रिकल भी सही है। तो यहाँ थे हमारे 11 क्वेश्चन, 11 के 11 तुमने कर लिए हों, बन गए होंगे तुम्हारे क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, कर लिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंट लाओ कि हाँ मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ, जेई क्लियर कर सकता हूँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इसके अलावा भी कर सकता हूँ, बट ये कर रहे हैं हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपके क्वेश्चन अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, और नहीं है तो प्रैक्टिस करो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, हम तो है ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।